हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संघ एवं राज्य क्षेत्र को कवर करेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र को कवर करेंगे। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र या आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसका विवरण दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल फर्स्ट, इसमें भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया, इसे राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2, इसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य बनाना यह अनुच्छेद 2 में निहित है। वहीं इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो सिक्किम जो है, इसको 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो सिक्किम को किस संविधान संशोधन के रूप में भारत में या किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राज्य संघ में शामिल किया गया, तो इसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राज्य के रूप में शामिल किया गया। अगला है अनुच्छेद 3। अगला अनुच्छेद 3 है, इसमें अनुच्छेद 3, इसमें राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन संबंधित जो प्रावधान है वो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसमें राज्यों की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी राज्यों के बिना अनुमति के भी उनके नाम या सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। ये किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो ये आर्टिकल 3 के तहत किया गया। इसमें किसी राज्यों में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके नए राज्य को बनाना, उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 में जो है विभाजित करके उत्तराखंड राज्य को भी बनाया गया है। ऐसे कई स्टेट हैं जो विभाजित करके या फिर उनके क्षेत्र को घटा बढ़ा करके उन नए स्टेट की स्थापना की गई है। अगला, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या फिर किसी राज्य का क्षेत्र घटाना व किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 2 जो है वो विदेशी राज्यों के अर्जित से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 3 ये भारतीय संघ में जो शामिल भू क्षेत्र है उसी के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, इससे संबंधित प्रावधान ये अनुच्छेद 3 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 4। इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में किया गया परिवर्तन ये अनुच्छेद 368 व भाग 20 के तहत मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 368 व भाग 20 में क्या दिया गया, संविधान संशोधन का प्रावधान। संविधान संशोधन ये जो है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यानी ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 2 के तहत व अनुच्छेद 3 के तहत जो संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला है, इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत भारत व पाकिस्तान दो उपनिवेशों को अलग किया गया है। ब्रिटेन के दो उपनिवेशों को अलग कर या भारत को विभाजित कर दो देश में या दो राष्ट्र के रूप में परिणत किया गया। एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान है। देशी रियासतों की बात करें तो देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प दिए गए थे। पहला था कि या तो वो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अगर यदि उनकी इच्छा दोनों में शामिल होने की नहीं है तो उनको स्वतंत्र रहने का भी उपबंध किया गया था। उस समय कुल 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 भारत में इजिली शामिल हो गए थे, लेकिन 3 जो रियासतें थी देशी, वो जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर, ये तीनों देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए थोड़ी बहुत अच्छा खासा मशक्कत करना पड़ा था। जो हैदराबाद है उसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसी के तहत जो ऑपरेशन पोलो है वो किया गया था। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो ये हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने से संबंधित है। वहीं जूनागढ़ ये जनमत संग्रह के द्वारा तथा जम्मू कश्मीर ये विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किए गए। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों या क्षेत्रों को 4 भागों में वर्णित किया गया। वो 4 भाग कौन, पहले जो है राज्य व फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं, तो पहले संविधान को 4 भागों में वर्णित किया गया। वो 4 भाग क्या थे, भाग का, भाग खा, ग, घा, ये चारों भाग क्या, इसमें क्या क्या दिए गए हैं। भाग का में वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था उसे भाग का में शामिल किया गया, तथा जहां राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था
था उसे भाग खा में शामिल किया गया, तथा ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन जहां पर था उसको भाग ग में शामिल किया गया, और महाजेक द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको भाग घ में शामिल किया गया। ज्यादातर क्वेश्चन इसी भाग घ से पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भाग के तहत शामिल किया गया था, तो इसे भाग घ के तहत शामिल किया गया था। अब इससे भाषाई आधार पर कुछ समितियां गठित हुई थी, उसको देख लेते हैं। यस्के धर समिति जो है ये जून 1948 में गठित की गई थी, तथा इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया था, और ये भाषाई आधार पर प्रांत के गठन से संबंधित समिति थी। इन्होंने यह दिया कि राज्यों का पुनर्गठन वो भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। यानी जो यस्के धर समिति है उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अमान्य घोषित करते हुए प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसके गठन को वरीयता दी है। इसी के चलते दिसंबर 1948 ईस्वी में ही जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभी सीतारमैया, इनके नेतृत्व में जेवीपी समिति का गठन किया गया, और इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और इन्होंने भी या इनके द्वारा भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार किया गया, जिसके चलते आंध्र प्रदेश के एक हैं पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने अनशन कर दिया, और इनकी जो है 64 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते 1953 ईस्वी में, इनकी मृत्यु के बाद 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर या आंध्र प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। क्वेश्चन में पूछता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसे 1953 ईस्वी में गठित किया गया। आगे फजल अली आयोग, इसके बाद जो है जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया तो फजल अली आयोग का गठन किया गया, और इसने स्वीकार किया कि ठीक है भाषाई आधार पर प्रांतों या फिर राज्यों का गठन किया जा सकता है। यहाँ पर जो ये वीडियो है भारत व उनके राज्य क्षेत्र या फिर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जितने भी प्रावधान इसमें या फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब वन लाइन में यहाँ पे कवर किए गए हैं, तो फ्रेंड आप लोग इसको जरूर देखें।